को सब समझ नहीं आ रहा कि लाहौर कलंदर्स के साथ क्या हो रहा है। यू हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक, यू लुक द बेस्ट ऑन पेपर, बट बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही एंड कुछ कप्तानी के ऐसे डिसीजंस हैं जो फैंस को समझ नहीं आ रहे। सो आपका हम लोग मौक़िफ़ जानना चाहेंगे इस पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, बात ये है कि ऑब्वियसली जो लाहौर कलंदर्स ने बैक टू बैक टाइटल भी जीते और फिर उसके बाद जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लाहौर कलंदर्स से। और उसके बाद आप एक चीज आप भूल जाते हैं कि जब हमने ये शुरू किया ड्राफ्टिंग में जिन प्लेयर्स को हमने पिक किया, वो प्लेयर अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर जो है वो बाद में वन वे और दी अदर अवेलेबल नहीं हो सके। राशिद खान जो है वो जिस तरह वो इंजर्ड हो गए, उसकी सर्जरी थी। उसके बाद देन एक उसके साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के प्लेयर थे, उनको नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ा। राजा पक्सा को उन्होंने एनओसी नहीं दिया। पहले मैच में डेविड वीजे इंजर्ड हो गए, उसके बाद हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। जब वो पहले आउट ऑफ फॉर्म थे मैच से, टूर्नामेंट के एक दिन पहले पीसीबी ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जो मैं समझता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई टेस्ट मैच या कोई ऐसी चीज नहीं आ रही थी। बट वो आउट ऑफ फॉर्म थे, जैसे ही वो फॉर्म में आए तो वो इंजर्ड हो गए। तो अगर आप ताहिर बेग वैसे ही इंजर्ड चल रहे थे, तो अगर आप 11 में से हमारे जो 6-7 मेन प्लेयर हैं अगर वो इंजर्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का मुकाबला लाहौर कलंदर ने अभी तक किया है मां सवाए लास्ट मैच के, आप देखें वो तो लास्ट बॉल या लास्ट ओवर फिनिश हुई है, मतलब वो किसी की तरफ वो मैच जा सकता था। तो कोशिश हमने भरपूर की और अनफॉर्चुनेटली हमें उसका कामयाबी नहीं मिली। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो था आपकी शिकस्त पे बारे में सब बात कर रहे थे वाज द लास्ट ओवर सिकंदर रजा को क्यों नहीं दिया गया। ही इज़ परफॉर्मिंग सो वेल थ्रू आउट द लीग। सो वो भी एक चीज़ थी जो सब फैंस से काफ़ी क्रिटिसाइज किया इस बात को। बात यह है कि लाहौर कलंदर्स के बारे में लोग बात करते हैं क्योंकि जी नया टैलेंट, यंग टैलेंट, रॉ टैलेंट जो है वो सामने लेके आते हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ग्रूम करते हैं। तो डेफिनेटली टूर्नामेंट में हमने शोकेस करना होता है। तो टूर्नामेंट को शोकेस करने का मतलब है कि जिस बच्चे को एहसन भट्टी को हमने जब रखा है, अगर आकिब जावेद 2 साल से उनके ऊपर काम कर रहे हैं और लाहौर कलंदर्स के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको हमने शोकेस भी करना है। अब हम उसको छुपा तो नहीं सकते, या इसी तरह जहादात खान आप ले लें या इसी तरह आप सलमान फयाज ले लें। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स और वो बुरे नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो अगर हमने ट्राइड एंड टेस्टेड भी कहा होता कि यार हम एस्टैब्लिश प्लेयर को ही रखेंगे, पर रज़ाक भाई आपके साथ बैठे हैं, इनको बड़ा अच्छी तरह पता है हमारे फलसफे का, या भाई बैठे हैं, चिक्कू भाई बैठे हैं, कि ये माजिद भाई बैठे हैं, कि हमने उस वक्त भी ये कहा था कि यार हम यंग टैलेंट पे इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें प्लेयर मिले बल्कि पाकिस्तान को भी मिले। उस वक्त भी हम ये कर सकते हैं कि एस्टैब्लिश प्लेयर पे जाते, बट एहसन भट्टी पे हमें पूरा ट्रस्ट था, कैप्टन को ट्रस्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सके। आतिफ, ये तो खैर किसी को किसी इस बात पे शक नहीं है कि जितना सर्विस आप दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को कोई और नहीं दे रहा। यंग टैलेंट की आपने बात की, तो इसके अंदर देखें ना, एहसन हफीज़ खेले, इमरान खेले, सलमान फयाज खेले, आप लोगों ने उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। किसी को 1 ओवर दे दिया, किसी को आपने 2 ओवर दे दिए, किसी की बैटिंग आपने 10वें नंबर पर कर दी। तो ये चीज़, डू यू थिंक यू एग्री विद दैट? चिक्कू भाई, ऑब्वियसली ये तो मैनेजमेंट का और कैप्टन का डिसीजन होगा। आकिब भाई और मैं, चूंकि आपको पता है डगआउट का ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। बट मेरा जाती ख्याल ये है कि उन्होंने जो भी किया होगा टीम के फायदे के लिए किया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब चीजें क्लिक नहीं होती, जब आपको जीत नहीं मिलती, तो ये सारे ड्रॉबैक्स आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये मैच हम जीत गए होते तो लोग शायद ये कह रहे होते कि यार बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। अनफॉर्चुनेटली चूंकि जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो अचीव नहीं हुआ, तो इसलिए आपकी बात जो है वो बिल्कुल ऑन पेज पे आग में जाने लगती है। एंड एनीवे हमारे और भी एनालिस्ट हैं, तो अगर रज़ाक या कुछ आप लोग भी इस पर इनपुट डालना चाहते हैं। आई थिंक रज़ाक, आपकी क्या थॉट्स है लाहौर कलंदर्स में? दे कैन स्टिल मेक इट आगे, उनको बस आगे के मैचेस अपने सब जीतने होंगे। बट आपको क्या लगता है कि वेयर आर दे गोइंग राउंड? रज़ाक जी, देखिए, 2 टाइटल जीतने के बाद लाहौर कलंदर का एक जो स्टैंडर्ड था बहुत हाई था, और राशिद खान के ना होने से मैं समझता हूँ फर्क पड़ा है। और बैटिंग में फखर जो है, जिनको परफॉर्म करना चाहिए था वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और अब्दुल्ला शफीक को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और सादत खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मिड ऑर्डर में भी कुछ प्रॉब्लम नजर आई है, पर जहादार ने 1-2 मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की है। प्लेयर यूटिलाइजेशन, बॉलिंग यूटिलाइजेशन और फील्डिंग, ये तीनों में एरर हुए हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो टीम हारती है कहीं ना कहीं तो गलती होती है। और अगर लाहौर के अंदर मैं समझता हूँ 4 टॉप में आती तो हमें ज्यादा खुशी होती, क्योंकि 2 बार टाइटल जीतने के बाद
इस तरह की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। एंड यू नो आई थिंक कायनात जो क्लियर डिफरेंस था कल मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स का वाज देयर बॉलिंग एंड जस्ट इट्स जस्ट दैट मुल्तान सुल्तान्स वर जस्ट टू गुड फॉर लाहौर कलंदर्स। नहीं, मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा वैसी डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी थी, मुझे लगता है लाहौर को, इस वजह से वो ज़्यादा मैच आ रहे हैं, ना कि नीचे से उसामा मीर ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। उन्होंने 3 विकेट्स जो हैं वो बाद में एंड में आकर ली हैं। तो मुझे लगता है बिकॉज अब जो टीम अवेलेबल थी उसी हिसाब से लेके जाना था। अगर प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे तो जो पॉसिबल टीम हमारे पास बन रही थी लाहौर की, क्योंकि लाहौर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो अगर प्लेयर्स अवेलेबल थे उनको सही तरीके से करते हैं द फील्डिंग पार्ट, क्योंकि हर में 3 ड्रॉप होना ये इंटरनेशनल प्लेयर्स ही हैं और वहाँ पे हम कहते हैं कि फील्डिंग स्टैंडर्ड जो हो वो सबसे ऊपर हो, सो दैट वहाँ पे आउटस्टैंडिंग फील्डिंग और एक अच्छा कैच करके टीम वापस आ सके गेम में। ठीक है। एंड या आप भी कुछ अच्छा से कोई वाल से भी पूछना चाहता है तो ये कहना चाहता हूँ आतिफ, मौला जट फिल्म का एक डायलॉग है कि मौला ते मौला ही ने मारना है। तो लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है, ऑन पेपर बॉलिंग बैटिंग अगर आप कोई टीम बनाने जाएंगे तो लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों को पिक करेंगे। जो आपने मैदान से बाहर आपको मसाइल रहे हैं उनका आपने खुलासा किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और टेक्निकली आपने कहा कि क्योंकि आप डग आउट में नहीं है तो इसका जवाब समीन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, शाहीन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं या आकिब जावेद, ठीक आपने कहा। लेकिन आप चूँकि ग्राउंड से बाहर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें बाहर हुई हैं उससे तो आप खुश होंगे, क्योंकि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर आपने जिस तरह कहा कि नेल बाइटिंग फिनिश हुई है। आज भी अगर आप देखते हैं तो फ़खर जमान ने रन नहीं किए, लेकिन टॉप 6 बैट्समैनों में लाहौर कलंदर के 2 बल्लेबाज हैं, साहबजादा फरहान और वैंडर डूसन। उसके साथ टॉप 6 बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी जो है मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग इस बार थोड़ा सा फीका फीका रहा है, लेकिन वो जो लाहौर कलंदर का कराची के साथ मैच था, लाहौर कलंदर का पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच था, आपको नहीं लगता कि उसने सही मानों में इस टूर्नामेंट को टेक ऑफ दिया? और लाहौर कलंदर के बारे में कहते हैं कि लाहौर कलंदर सही मानों में वो फ्रेंचाइज है जो इस टूर्नामेंट को टेक ऑफ देती है।